ओके। तो आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज ऑक्यूपेशनल इलनेस के बारे में। तो जो भी इलनेस या सर्टेन टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स जो आपके पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से जुड़ा हो या पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जुड़ा हो, दैट इज ऑक्यूपेशनल इलनेस। तो ऐसे जो डिजीज हैं वो क्या करते, हमको इन्वायरमेंट जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं वो हमें कोई ना कोई रूप में प्रभावित कर रहे हैं और उससे हमें हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं। तो मोस्टली क्या है, क्या क्या हो सकते हैं, कुछ एक एग्जांपल। तो स्किन डिसऑर्डर्स जैसे एलर्जिक अस्थमा हो गया, एलर्जिक रिएक्शंस हो गया, जो मान लीजिए सिगरेट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या धूल वूल वाली जगह पे काम कर रहे हैं, तो धूल कहाँ गया, उनके लंग्स तक गया होगा या फिर हमारे स्किन पे आया होगा, या जो लोग हमेशा धूप में काम कर रहे हैं यूवी के कांटेक्ट में है तो स्किन कैंसर हो सकता है, या डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में काम कर रहा है तो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है, अल्जाइमर्स हो सकता है, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर पड़ रहा है, या सर्टेन टाइप ऑफ ब्लड्स वाला, जहां मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी है, हाई पर्वत पे जो लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, हाइपोक्सिया होने लग जाता है। वैसे ही जो हमेशा टेबल्स पे बैठ के काम कर रहे हैं, डेस्क एंड टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो म्यूको स्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकता है, उसको स्पाज्म हो सकता है मस्कुलर का, या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लग जाता है बैठे बैठे, या रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो इस टाइप की बीमारी, वैसे सारी बीमारी जो आपको आपकी वर्क प्लेस की वजह से हो रहा है, दैट इज ऑक्यूपेशनल इलनेस। सिंपल, इसके कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारी हो सकता है, कुछ एक यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। ओके, अभी इनसे बचाव कैसे करें, तो आप वो कोई भी जो भी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं फर्स्टली उसको बदल दें, नॉन हैजार्ड प्लेस पे आप काम करें जहाँ पे वैसे संभावनाएं कम है। दूसरा क्या कर सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, बहुत देर तक बैठना है तो बीच बीच में आप चलते रहिए। तो ये सब कुछ काम प्रिकॉशंस लेके आप ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स, जिसको हम लोग ड्रग पॉल्यूशंस भी कहते हैं या फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो वैसे सारे पॉल्यूशंस जो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, किसके द्वारा, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के द्वारा। तो उन एक टर्मिनोलॉजी को हम लोग ड्रग पॉल्यूशंस बोले, सिर्फ ड्रग्स नहीं, उसके मेटाबोलाइट्स भी। अब जैसे कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है फार्मास्यूटिकल, तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं, हमारे एयर में छोड़ रहे हैं। तो क्या कर रहा है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। हम पहले हैं पॉल्यूशन क्या है, कोई भी डिग्रेडेशन हो रहा हो क्वालिटी में, दैट इज पॉल्यूशन। एयर की क्वालिटी में डिग्रेडेशन क्या, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया, एयर पॉल्यूशन। अब वही पॉल्यूशन में हम जी रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमें होने लग जाएंगे, स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे, ब्रेन प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे, ऑक्सीजन का कमी हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बढ़ने लग गया एयर में तो ये सब क्या है, काइंड ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। दूसरा, फार्मास्यूटिकल वेस्ट अगर सॉइल्स में जा रहा है तो इनडायरेक्टली सॉइल को इनफर्टाइल कर रहा है, तो क्रिएट कर रहा है सॉइल पॉल्यूशन, जो बंजर बनाया, फिर वहां पे उपज नहीं रहा है, फसल नहीं उग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, काइंड ऑफ सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट किया, लैंड पॉल्यूशन क्रिएट किया। नो, जितने भी फार्मास्यूटिकल है थ्रेस आउट हुए या वहां से पानी निकला, हैवी मेटल्स है या फिर जो भी मेटाबोलाइट्स है उसमें, वो कहाँ गया, कोई एक है वाटर बॉडीज में गया। तो वो जो वाटर बॉडीज में गया वहां के पूरे एक्वाटिक लाइफ साइकिल्स को इफेक्ट किया, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट किया। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा मशीनरीज हैं तो वो क्या कर रहे हैं, लाउड साउंड क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सब क्या है, और बहुत सारे अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है तो रेडियो एक्टिव टाइप के पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एक्सरेज बना रहा है, गामा रेज बना रहा है यूवी लाइट से। तो उनसे क्या हो रहा है कि हमारा एज अ हेल्थ हैजर्ड्स काम कर रहे हैं। तो इफेक्ट तो सारा कुछ है हमारा, टोटल चीज तो कुछ एक चीज देखते हैं, मान लीजिए वाटर बॉडीज में आया तो क्या है कि मान लीजिए कोई एस्ट्रोजन यूज करें, एस्ट्रोजन एज अ बर्थ पिल्स यूज हुआ था इन वुमेन्स। तो अब ये क्या है कि गलती से मेल फिश अगर इसको ले लिया तो अब वो क्या करेगा, एज अ फीमेल एक्टिविटी उसमें आने लग जाएगी, फेमिनिज्म कैरेक्टर उसमें आने लग जाएगा। तो अब क्या है कि मेल टू फीमेल रेशियोज गड़बड़ होने लग जाएगा, वहां का इकोसिस्टम गड़बड़ होने लग जाएगा। दूसरा, वो फिश आप तक आया तो आपको वो ड्रग्स नहीं चाहिए बट उसके मेटाबोलाइट्स आपके अंदर बॉडी में आ रहे हैं। दूसरा, अब वो जो एंटीबायोटिक्स है या जो भी मेटाबोलाइट्स है हमारे सीवेज सिस्टम में गया, तो हम पहले सीवेज सिस्टम का पढ़े हैं कि वहां पे उसके डिस्पोजल मेथड एरोबिक कंडीशन हो सकता है या एन एरोबिक कंडीशन हो सकता है, मतलब बैक्टीरिया वहां रहेगा,
कोई कंडीशन में ऑक्सीजन रहे या नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बैक्टीरिया वहां पे एज अ डिस्पोजल काम करता है एजेंट। अब एंटीबायोटिक्स जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा, तो हमारा जो सिस्टम है साफ होने का वो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो अब ये जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या है, नेट्रीफाइंग बैक्टीरिया या फिर जो भी है उस टाइप के बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो अब वहां पे हमारे जो साफ होने की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। थर्ड क्या है, वाटर में, जो वाटर बॉडीज में आया तो वो क्या है, इनडायरेक्टली हमारे अंदर गया, वो मेटाबोलाइट्स हमारे अंदर गया, तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होने लग गया, या कोई हार्मफुल या साइड इफेक्ट ओवरडोजेस के फॉर्म्स में हमें हमारे बॉडीज में जमा होने लग गए। इन्वायरमेंट में अगर बहुत देर तक वो हवा रहा तो हमको सर्टन टाइप ऑफ स्किन कैंसर्स, स्किन प्रॉब्लम्स या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लग गए। तो ये सब चीजें हम हमारा फार्मास्यूटिकल्स पॉल्यूशंस के कारण होता है। अब हम इसको रोक नहीं सकते बट थोड़ा हम इसको लिमिट कर सकते हैं क्योंकि फार्मेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली ड्रग का डिस्पोजल हम सही तरीके से करें। तो अब क्या कर सकते हैं, तो ये जो ड्रग्स है वाटर बॉडीज तक हम नहीं पहुंचने दें, कुछ और चीज प्रॉपर डिस्पोजल करें। डिस्पोजल मेथड हमने बहुत कुछ पढ़ा है, तो उनमें से कुछ एक चीज करें जिससे कि ये वाटर बॉडीज कम खराब हो, ये हमारे एनवायरनमेंट को कम खराब करे। दूसरा, टफर रेगुलेशन, सभी कंपनी के लिए कुछ टफ रेगुलेशन बनाया जाए, इवन बनाए भी गए हैं, जिससे कि वाटर फिल्टर करके वाटर बॉडीज में डाले या एयर को फिल्टर करके हवा में छोड़े। तो ये सब चीजों के कारण, या जो भी बहुत ज्यादा मात्रा में बल्क में अगर डंपिंग यार्ड में देना है तो उसका कुछ प्रिकॉशंस ले। तो ये सब रेगुलेशंस लेके क्या हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट, बल्क परचेजेस को लिमिट करें। तो हम क्या होता है कि कभी कभी हमें टेम्पटेशन दिया जाता है कि 10 kg ये खरीदिए, इसके साथ ये फ्री मिलेगा। तो इस टाइप के टेम्पटेशन अगर फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा दिया जाता है तो लोग ज्यादा मात्रा में खरीदने लग जाएंगे, फिर बाद में वो एक्सपायर होगा, फिर हम उसको फ्लश आउट कर देंगे। तो अब वो चीज ना करें, लिमिट्स में जितना हमको जरूरत है उतना खरीदें, उससे ज्यादा नहीं खरीदें, बल्क में हम परचेस नहीं करें तो हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रसिंग इज बेटर देन फ्लशिंग। तो हम थ्रस कर दें उसको, हम जो बहा दे रहे हैं उससे ज्यादा बेटर है हम उसको चकनाचूर करके फिर कहीं जाके डिपोज कर दें, वो अलग बात है। बट उससे जो फ्लशिंग से जितना पॉल्यूशन होगा उससे कम पॉल्यूशन थ्रसिंग से होगा। तो हम बेटर ऑप्शंस ज्यादा चूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज करके हम फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन से बच सकते हैं। थैंक यू।